15। फिर देखिए कटेगा कि नहीं, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 एकम 3 नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12 पानी कटेगा। अब 5 चलिए, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 35। अब किससे कट रहा है, 17 से, 17 एकम 17, ठीक है। तो कितने आ गए बच्चों, इसका जो गुणनखंड आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आसानी से कर ले रहे हैं। और यहाँ 3 फिर 2 बार आया है, तो आप 3 को 2 घात कर दीजिए, ठीक है। और 5 7 एक ही बार है, तो छोड़ दीजिए। अब आप पहुँचते किसके, चौथे नंबर पे। तो जो चौथा नंबर है उसको आप देख लीजिए, किसका गुणनखंड बोला है, बोल रहा है कि 5005 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रफ कार्ड कर लीजिए, ठीक है, रफ कार्ड कर लीजिए। और इसको आप क्या करेंगे, जैसे अभी हमने किया है कि पहले चेक करो कि किससे कटने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप चेक करके और इसको काट करके, अभी आप पहले तुम लोग चेक करो फिर हम बताते हैं, तब तक अभी इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया, इसको गुणनखंड कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो तुरंत देखिए, पहले आप 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो देखिए 1, ठीक है ना। यहाँ 0 0, फिर 5 एकम 5। अगर नहीं काट पाते हैं, यहाँ बगल में कहीं क्या किया करिए, रफ कर लिया करिए, कितने देर में जाएगा। अब इसको देखिए 5 से कटेगा तो 5 कट गया, क्या फिर 5 कटने वाला है, नहीं। 6, तो 6 से कटवा नहीं करेंगे। 7 अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे चेक कर लिया करिए, ऐसे आप चेक करिए, ठीक है। तो 7 से कम 7, तो देखिए यहाँ कितना आ गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 0, 7 चौके 28, 28, फिर कितना बच गया 2, यहाँ पर 1, 7 त्रिके 21। तो आपने देखा, अगर हम 7 से काट रहे हैं तो कितना आ रहा है, 143। अगर आपको कभी काटने में परेशानी हो तो ऐसे भाग कर लिया करिए, ठीक है, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब सोचो 7 से क्या कटेगा, ही नहीं कटेगा, तो 7 के बाद सीधे 11 पर जाइए, 11 चेक करो, नहीं आता तुम्हें कहीं चेक करिए, थोड़ा इसे 11 का भाग कर देखो, 143, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम आगे बढ़ोगे तो 11 कम 11, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 3, 11 33। जब तुम 11 से काट रहे हो, 11 कम 11, यहाँ 13 आ गया। अब सीधे 13 से ही कटेगा, तो यहाँ 13 कम 13, तो यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, बिल्कुल ईजी है। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे थे, यहाँ 2 बेर 5 है ना, लेकिन कहाँ कई बार लिखा था, तो उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए 2 बेर 5 है, 2 बेर 5 है तो 17 है, यहाँ 2 बेर 5 है ना, तो 5 पे 2 घात हो जाएगा, ओके बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो 5 गुणे 7, एक 5 एक 7 एक 13, ठीक है, देखिए 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बस आपको गुणनखंड करने आना चाहिए। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो जैसे बगल में हम क्या कर रहे हैं, रफ कर भाग करने के लिए आप वो काम कर लिया करिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिएगा, इसका 5वां नंबर देखिए क्या दिया है, 7 है, 4 है, 2 9, तो 7429 है, 429 है, 7429 है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहला काम आपको देखना है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, क्या 2 से कटेगा, देखो लास्ट में 9 है ना, तो या तो 7 से कटेगा, या 17 से कटेगा। तो 7 से चेक कर लीजिए, 7 से कम 7 नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा है, तो देखिए ऑप्शन बचता है 17 से कटेगा। तो पहले आप चेक कर लो कहीं, ठीक है, यही तो रफ कर देना है, 17 का भाग करके देख लो, ठीक है। इसमें 74 7429 में आप भाग करके चेक कर लो, तो 17 का पहाड़ा पड़ी, 17 चौके 68, ठीक है। यहाँ कितना, 14 में से 8 गया 6, ठीक, यहाँ 2, अब 17 पहाड़ा पड़ी, 17 यहाँ 51, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें, तो अगर हम 17 से काट रहे हैं तो अब 17 17 ही 119, इसका अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो देखिएगा, थोड़ा अंक जब बड़ा रहे तो इसे आप
भाग करके चेक किया करिए, नहीं तो इससे आपसे गलती होने के चांस रहेंगे। अब मान लीजिए 7,429 है, अब ऐसे डायरेक्ट हम नहीं जान पा रहे हैं कि कितना आएगा, तो ऐसे आप भाग कर लो। कितनी बेर में कटा है? 437 बेर में कटा है, ऐसे कर सकते हैं। अब 17 के बाद देखिए किससे कटेगा, तो 17 के बाद लग रहा है आभाज्य संख्या 19 है। अब कितना अगर नहीं पता है तो ही कहीं चेक कर लो इसको, 19 से 437 में भाग करके देख लो, तो 19 दूनी 38, 38। अब 13 में से 8 गया 5 या 7, 19 या 57, ठीक है। तो बच्चों के बेर में कट रहा है, 23 बेर में कट रहा है। अब 23 खुदा भाज्य है, तो यहाँ 23 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट खत्म कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित का, निम्न खाली दिए, निम्नलिखित का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात करने के बाद फिर क्या करना है, जांच कीजिए। क्या जांच करना है, दो संख्या का जो गुणनफल है वह एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, जिसको गुणनखंड आ रहा है तो ध्यान लगा लेगा, जिसको गुणनखंड नहीं आ रहा भाई लूट जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आपको गुणनखंड आ जाए तो इसके लिए समझिए बहुत आसान। निकाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन। पहला नंबर क्या है, 26 और 91। तो बच्चों क्या आपको होना चाहिए, गुणनखंड करने आना चाहिए। कौन गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। नहीं आए तो फिर चेक करके लिखा करिए। 26 को गुणनखंड करना है, ऐसे बगल में कहीं लिख लो, पहले 2 से काटो तो 13 आ गया। अब 13 खुद अभाज्य नंबर है, जब 13 भाज्य नंबर है तो 13 से ही कटेगा, फिर गुणनखंड करना होगा, 2 गुणे 13 हो गया, ओके। अब आ जाइए 91 पे, 91। अब 91 पहले देखिए 3 से कटेगा, तो 2 से कटेगा, तो 2 से नहीं कट रहा है। तो बच्चों जब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से चेक करो, 3 से नहीं कट रहा है तो 4 नहीं, 5 देखो, 6 नहीं, 7 देखो, तो 7 से कटेगा, 7 से कम 7, 7 से 21। अब सीधा किससे कटेगा, 13 से, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा किसका, 91 का, वो कितना हो गया, वो हो गया 7 गुणे 13। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान, एचसीएफ वास्तव में होता क्या है, जो कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन नंबर वही होते हैं एचसीएफ। जो कॉमन नंबर होते हैं वही एचसीएफ होते हैं। तो कॉमन कौन है, 13, तो हो गया एचसीएफ। अब हमको चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको तो लिखवा करो, जो बच जा रहा है उसको भी लिख लो। एलसीएम नहीं होता है, जो कॉमन था वो तो लिखवा करो, जो बच गया वो लिख लो, और सब का सब क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक। गुणा कैसे करेंगे, 2 का 7 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 14। अब 14 का 13 गुणा कर दो, ठीक है। अब जो आता है आप क्या करो, लिख लो। नहीं गुणा करने आता तो पारी पर गुणा करो, 3 चौक के 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, 1 4 4, 1 इकाई 1, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 182। तो आप क्या लिखोगे, 182, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। तो कहीं कोई समस्या, नॉट समस्या, लेकिन अब मैंने इतना संतोष नहीं है। फिर देखिए सारा जांच कीजिए, क्या जांच करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यह नहीं जांच करना है कि शुगर है कि बीपी है, तो यह जांच करना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखने जा रहे हैं जांच में आए कोई आँच, ठीक, यही लिख रहे हैं जांच, जांच लिखने जा रहे हैं। तो जांच में क्या करना बच्चों, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह किसके बराबर होगा, वह एचसीएफ, किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो दो संख्या कौन कौन है, 26 91, एक 26 और एक कितना है, 91। एचसीएफ कितना आया, 13, आई कितना आया, 182, ठीक है बच्चों। अब तुम इसका इसके इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो, ठीक है ना। और नहीं गुणा करने आ रहा तो यही कोई बगल में रख कर लो,
क्या, पहले 26 का रफ करो तो गिरा करो क्या नहीं है, एक से गुणा करो, एक छः एक छः दो है दो, ठीक है। फिर 9 छक्के 54 के 4, ठीक है बच्चों, 9 छक्के 54 के 4, ठीक है। और 9 दूनी 18 5, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पहले इसका मल्टीप्लाई चेक कर लो। यहाँ 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, तो कितना था बच्चों, 2366 आ गया, ठीक है ना। तो तुम इसके नीचे भी तो 2366, हाँ इसका भी गुणा चेक करो, यही बगल इसको चेक कर लो। 182 में गुणा करना किसने का, 13 में गुणा करना है, तो 30 गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3, और दो यहाँ पे कैरी हुआ मतलब शेष का जो बचा है, तो 3 एकम 3 2 5, ठीक है। आप क्या करोगे, एक का मल्टीप्लाई करोगे, दो है दो, एक अठाई 8, फिर अब तुम देखोगे एक इकाई एक, ठीक है। ऐड कर दो 6, यहाँ देखो 6, 8 5 13 के 3, एक एक दो, ये अभी उतने आ रहा नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है, 2366 आ रहा है। इसका मतलब जितना बाएं पक्ष में आ गया उतना ही दाएं पक्ष में भी आ गया। देखिए जितना मैं मल्टीप्लाई किया बाएं पक्ष में आया, उतना ही मल्टीप्लाई करने पे दाएं पक्ष देखिए में बच्चों, आया। ये एलएचएस किसकी बार आ गया, आरएचएस के, अतः जांच क्या है, सत्य है। और यही काम आप सभी प्रश्नों में करेंगे, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 510 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है 510, और 92 का अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। देखिए नंबर 2, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 510, पहले 510 का फैक्टर करिए, तो क्या लोग 510 का फैक्टर कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ गुणनखंड करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो देख लेना 510 है, तो बोलिए क्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, बोलिए 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, कट गया। अब बोलिए क्या 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से, तो 5 5 25, 5 से कम 5। अब बोलिए किसे कटेगा, ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 और यहाँ कितना 70 है, अब 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो पहले 2 फिर 3 फिर 5 यहाँ चाहिए था, तो ऐसे लिखे क्रम से 2 3 5 और कितना हो गया 70 है, ठीक है बच्चों। अब हम किसका फैक्टर कर दें, 92 का, तो ध्यान दीजिएगा 92 का फैक्टर किया जाए, तो 92 का हम करते हैं तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। अब 23 खुद अभाज्य नंबर है, तो 23 से ही कटेगा। तो अगर हम 92 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे, अब देख लीजिए कितना हो जा रहा है 23 हो जा रहा है। अगर हम बात करें किसकी, एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, एचसीएफ की बात करें, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होते हैं, तो कॉमन नंबर कौन से हैं, तो कॉमन नंबर केवल 2 हैं। अब कौन कौन बच जा रहा है, देखिए 3 बच रहा है, देखिए 8 2 भी बच रहा है, तो पहले एचसीएफ लिख करके ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ, एचसीएफ आ गया, तो क्या आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गए हैं। अब किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो तो लिखाते ही हैं, जो बच जाता है वो सभी देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बच रहे हैं, 8 2 बच रहा है, 8 3 बच रहा है, 8 5 बच रहा है, 1 17 बच रहा है, फिर कितना बच रहा है 23। तो ये सभी नंबर क्या करेंगे हम लोग, इसको नोट कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ किए हैं, कितना है मल्टीप्लाई करने पर नहीं पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ कितना है बच्चों, 23,460 इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया है, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। अब जैसे यहाँ चेक किए हैं वैसे ही तुम लोग क्या करोगे, यहाँ भी चेक कर लोगे, ठीक है, सेम यही प्रोसेस अपनाना है। तो जांच यहाँ देने का बच्चों, जांच, तो जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल, क्या लिखना है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम, एच सी एफ गुणे एलसीएम। अच्छा देखिए दोनों संख्या में एक संख्या कौन है,
510 है। और यहाँ देखिए कितना है, 92 है। अच्छा बच्चों एसीएफ कितना है, 2 है। और एसीएम कितना है देख लीजिए, 23,460 है। तो इसका मल्टीप्लाई पहले कर लिया जाए। तो दो होगा तो दो सुना शून्य, दो छक्के 12 के दो, दो चौके 8 एक है 9, और जो लोग 2346 यानी कि 4 दो तीन 6 छियालीस लोग 46,920 गुड़ा सही है ना। अब जो गुड़ा आप इसमें करेंगे वो भी उतने ही आएगा, कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, क्यों, तो इसका भी मल्टीप्लाई उतने ही आएगा और इसका भी मल्टीप्लाई उतने ही आएगा। अतः हमारा जांच क्या है, सत्य है। तो क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। अतः जांच क्या बच्चों, सत्य है। अतः जांच सत्य है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। देखो बच्चों अब किसका करना है, 336 और 54 का करना है, ठीक ना। तो अब नंबर 3 लिख दिया जाए, नंबर 3 336। तो 336 का पहले क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका हम आप लोगों को बता चुके हैं। पहले आप किससे काटेंगे, देखिए पहले आप काटना चालू करेंगे 2 से। तो 2 से काटिए, 2 एक कम 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 2 छक्के 12, 2 आठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 आठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो 2 चौके 8 2 4, फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 21। अब 3 से काटिए 7, और 7 से काटिए 1, तो कितना 2 आया, 1 2 3 4, 4 2 आया। तो 2 पे कितना घात हो गया, 4 घात हो गया। और देखो 1 3 आया, और कितना आया, 7 आया। यह हो गया अभी 336 का गुणनखंड। अब 54 का कर लो बच्चों, 54 का यही बगल में रफ कर दे रहे हैं इसका भी, 54 का। पहले अब 2 से काटना चालू करिए, तो 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा। अब देखिए, अब 3 से ही कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, और 3 एक कम 3। तो एक बार 2 आया है, कितना बार, और 3 के बार आया है, 3 बार आया है, देख लीजिए। अगर हम देखें तो 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 3 पे 3 पावर। अब सुनिए, हमको निकालना है CF। बच्चे CF क्या होते हैं, जो कम घात वाले होते हैं। दुई पे एक घात का मतलब दुई, देखिए आप घात लिखो, चिन्ह लिखो। और यहाँ पे देखो 3 पे एक घात यानी कि 3, तो ये कितना गया CF, 6 हो गया। कम घात वाला हमेशा क्या होता है, CF होता है। यहाँ दुई पे 4 घात है और दुई पे एक घात है, CF कितना होगा, दुई। अगर ये LCM पूछा होता है ना तो दो पे 4 घात हो जाता है। 3 पर एक घात, 3 पर 3 घात, कम घात वाला CF होता है, ठीक। एक तो कॉमन होना चाहिए और दूसरा घात कम होना चाहिए। अब LCM पे आ जाइए। अब LCM में दोनों में क्या होगा, 2 पे 4 घात हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पे 3 घात हो जाएगा। और एक कौन बच रहा है, 7, ये हो जाएगा। तो है देखो कितना हो जाएगा, 2 पे 4 घात कितना था, 16, है कितना 27, और ये कितना 7 है ही। कोई गुणा करे बहु, तो कितना गुणा करने पर 3024 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आ गया इतना। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। जांच, न्याय कोई जांच, जांच करना है। तो जांच में क्या है, ये जो लिखा गया है कि दो संख्या गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM गुणे LCM। तो दो संख्या में संख्या कौन है, देखिए 336 है और ये कितना है, 54 है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़े तो HCF कितना, HCF देखो 6 है और LCM कितना है, 3024 है। आप गुणा करो, आपको लगेगा खतरा, तो कोई खतरा नहीं भाई, गुणा करने तो आना चाहिए। 18,144 आ रहा है, और वही गुणा यहाँ पर भी आना चाहिए। देख लो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 दू 14, अच्छा तरीक 18, उतना ही आया। यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। LHS बराबर RHS। अतः जांच क्या है, सत्य है। अतः जांच सत्य है। ओके बच्चों, ओके नोट कर लीजिए। अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट करिए, ठीक है।
और पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।